एक वीडियो देख के मैं अल्लाह पाक से डर के 110% श्योर हूँ कि आप लोग अपना प्रॉपर बगैर किसी की हेल्प के बगैर मेंटोर की हेल्प के सोलो फ्लाइट लेके आप अपना पूरा काम कर सकते हो। जब आप आज की डेट का जो मेरे पास अकाउंट्स चल रहे हैं उनमें से किसी एक के ऊपर मैं आपको सेलिंग सिखाऊंगा और मैं कोशिश ये करूंगा कि बहुत सारे ऐसे व्यूज होंगे जिन्होंने भी काम करना होगा। अमेज़न का सेलर सेंट्रल है वो किस तरह से दिखता है ये आपके सामने स्क्रीन शो हो रही होगी। ये मेरा अकाउंट है और मैं ज़रा इसके मेन स्क्रीन के ऊपर जाना चाहूँगा। जब हम इस लोगों से क्लिक अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम वेरी प्लीज टू अनाउंस कि फाइनली जो है मैं एक आउटस्टैंडिंग सा ई कॉमर्स का अमेज़न का जो मॉडल है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट उसका कोर्स लेके आ रहा हूँ। और ये जो कोर्स है ये बिल्कुल 100% ओरिजिनल 100% अथेंटिक है। और मज़े की बात यह है कि ये मैं कोर्स प्रॉपर अपने लाइव अकाउंट के ऊपर आपको दिखाऊंगा और लाइव अकाउंट के ऊपर आपको सिखाऊंगा। और वैसे तो इस तरह के कोर्सेज 110% पेड होते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत अपने अकाउंट्स दिखा के आपको काम सिखा दिया जाता है, लेकिन इसको मैंने बिल्कुल आउटसोर्स कर दिया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। और इसके अंदर क्या होगा, जो मेरा इस वक्त करंट आज की डेट का जो मेरे पास अकाउंट्स चल रहे हैं उनमें से किसी एक के ऊपर मैं आपको सेलिंग सिखाऊंगा और मैं कोशिश ये करूँगा कि बहुत सारे ऐसे व्यूज़ होंगे जिन्होंने भी काम करना होगा, ये जो न्यू होंगे या सोच रहे होंगे हम कौन से मॉडल के ऊपर काम करें, तो वो भी आपके साथ सारा का सारा डिस्कस किया जाएगा। और हम लोग एज ए प्रोफेशनल किस मॉडल के ऊपर काम करते हैं और हम लोग स्पेशली जो भैया सुनूंगे जो हम लोग सेलर हैं, वो कैसे सेलिंग करते हैं और यूज सेल कैसे लेते हैं, अच्छा आरओआई कैसे बनाते हैं और अपने अकाउंट को सिक्योर कैसे रखते हैं। ये सारी के सारी जो हैक्स और जो ट्रिक्स हैं, जो एक्सपीरियंस की बातें हैं, सारी की सारी आपसे शेयर होंगी। और आप सिर्फ ये एक वीडियो देख के मैं अल्लाह पाक से डर के 110% श्योर हूँ कि आप लोग अपना प्रॉपर बगैर किसी की हेल्प के बगैर मेंटोर की हेल्प के सोलो फ्लाइट लेके आप अपना पूरा काम कर सकते हो। जब आप पूरा काम सीख जाओ और सारा काम अपने हाथ से कर लो, उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो क्या होता है कि हम लोग जो है वो टीम बनाते हैं, टीम्स रखते हैं, लड़के हायर करते हैं और फिर हम उनसे आगे सेलिंग करवाते हैं। तो अगर आपने काम करवाना है तो काम करवाने से पहले आपको सारा काम आना चाहिए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको अभी इस वक्त, क्योंकि वीडियो किस तरह से बन रही है ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ बात, कि मैं इस वक्त रात के 3:15 हो रहे हैं, ठीक है। और मैं बैठा कर रहा हूँ सेलिंग और मैं अपना ये अकाउंट के ऊपर न्यू लिस्टिंग करने जा रहा हूँ। और ऑलरेडी जो मेरी सेल्स हो रही है मैं बाय बॉक्स लूँगा ताकि सुबह तक मेरी सेल्स बेहतरीन आए, बहुत अच्छी आए। तो बहुत सारे दोस्तों की ये फरमाइश थी और रिक्वेस्ट थी कि भाई हमने भी अमेज़न के ऊपर काम करना है तो आप हमें टाइम दें। तो मैंने कहा यार अब ये सबके लिए ही कर देते हैं कि जिस तरीके से हम लोग वर्किंग कर रहे हैं तो ये सबका फ़ायदा होना चाहिए। वीडियो बनाने का भी यही मकसद है। तो वेरी स्टार्ट मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाना चाहूँगा कि जो अमेज़न का सेलर सेंट्रल है वो किस तरह से दिखता है। ये आपके सामने स्क्रीन शो हो रही होगी। ये मेरा अकाउंट है और मैं ज़रा इसके मेन स्क्रीन के ऊपर जाना चाहूँगा। जब हम इस लोगो से क्लिक करके मेन स्क्रीन के ऊपर आते हैं देखेंगे सेलर सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट कॉम स्लैश होम, ये इसका प्रॉपर जो है ये होम पेज के ऊपर है। सेलर सेंटर का लुक आपने देख लिया। सेलर सेंटर में होम पेज के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास की मैट्रिसेस आते हैं, इसमें आपको सेल्स बता रहा है। मेरी अभी जो सेल जो मैंने इन्वेंट्री कुछ देर पहले ऑन की है उसकी सेल $340.94 हो चुकी हुई है। 32 ऑर्डर्स मुझे आ चुके हुए हैं जिसके अंदर से 14 FBM के हैं और पेंडिंग 10 पड़े हुए हैं। और अभी FBA के मेरे 8 पेंडिंग पड़े हुए हैं। पेंडिंग से मुराद ये है कि अभी इनकी पेमेंट्स क्लियर नहीं हुई। साथ में ये मुझे बायर्स मैसेज दिखा रहा है, फीचर ऑफर्स दिखा रहा है, अकाउंट हेल्थ हेल्दी है, सेलर फीडबैक मेरी रेटिंग अभी सिर्फ 13 ही है और ये 3.40 के ऊपर खड़ा हुआ है। स्टोर 2 चल रहे हैं, ग्लोबल प्रमोशन सेल मैंने कुछ भी नहीं लगाई। इन्वेंट्री परफॉर्मेंस IP इंडेक्स मेरा 409 है और ये मेरे पास की मैट्रिसेस है सेल्स के।
इसके नीचे एक्शंस दिखा रहा है, कह रहा है कि भाई आपने 14 ऑर्डर शिप करने वाले हैं, फिर कुछ रिकमेंडेशन दे रहा है कि आप फीचर प्राइस ऑफर की प्राइस मैच करो, हम प्राइसिंग वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। कंपेटिटिव प्राइस ऑन करो, ये भी हम प्राइसिंग में पढ़ेंगे। डोल टू एफ बी है, ये एफ बी है, मैं एफ बी का कोर्स नहीं करवा रहा, मैं आपको वो कोर्स करवा रहा हूँ जहाँ से हम मियाँ चलो सैलर बहुत ज़्यादा मशहूर है कि ड्रॉप शिपिंग और एफ बी एम आप लोग कैसे करते हो। और मैं इसी काउंट के ऊपर ड्रॉप शिपिंग भी कर रहा हूँ, एफपीएम भी कर रहा हूँ, और मैं आपको दोनों बताऊंगा कि मैं आइटम्स कहाँ से परचेज कर रहा हूँ और मैं किन डिस्ट्रीब्यूटर से काम कर रहा हूँ और किस तरीके से मेरी ठकाठक नॉन स्टॉप ड्रॉप शिपिंग चल रही है आज के दौर में, जो कि 2024 आ गया है, जिसके ऊपर कहा यह जाता था वीडियोस के अंदर कि ड्रॉप शिपिंग बंद हो गई हुई है, अमेजोन का अकाउंट बंद हो गया हुआ है, अमेजोन का काम बंद हो गया है, चलो वॉलमार्ट पे काम करते हैं, चलो शॉपिफाई के ऊपर काम करते हैं ना। हमें अमेजोन आता है, हमारे शहर के लोगों को, मेरे शहर के जितने प्रोफेशनल्स हैं, और हम लोगों की उसी पे अड़ी हुई है कि हमने अमेजोन ही करना है। जब इससे जान छूटेगी खुदा ना खासा, तो फिर हम किसी और मार्केट प्लेस के ऊपर मूव करेंगे। और मुझे नहीं लगता कभी, जब तक अमेजोन बाकी है हम लोग अमेजोन ना करें। बहुत सारी मिथ्स थी, बहुत सारी बातें की जा रही थी कि मियाँ चनू में ऐसे होता है वैसे होता है, अकाउंट नहीं देने, अकाउंट बंद हो जाते हैं। जनाब आप सबके हो सकता है जो तनकीद करने वाले हैं उनके अकाउंट्स ना चल रहे हो, अगर चल रहे हो अल्लाह पाक उनको कामयाब रखे और चलाए रखो, और अल्लाह पाक सबका कारोबार चलाए रखे। लेकिन यार हमारे भी काम के लिए बददुआएं नहीं किया करो, हम लोग भी आकर एग्जिस्ट करते हैं और हम लोग पायनियर्स हैं अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करने वाले, एफबीएम मॉडल को लॉन्च करने वाले। तो प्लीज प्लीज आपस में एक दूसरे के प्राइस पॉइंट स्कोरिंग मत किया करो। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट, इसके ऊपर ये डैशबोर्ड मैंने देख लिया, यहाँ पे एक नेविगेशन मेन्यू आता है। ये नेविगेशन मेन्यू बहुत अर्से तक हम लोग ओल्ड स्टाइल वाला भी चलाते रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब इसकी अपडेट नहीं आई थी तब ये थोड़ा सा चेंज था। अपडेट करने के बाद इसको उन्होंने ओल्ड स्टाइल का हमें ऑप्शन नहीं दिया काफ़ी अर्सा। यहाँ पे पुराना जो क्लासिक मोड था उसका भी ऑप्शन हमारे पास यहाँ अवेलेबल होता था, जहाँ से हम इसका जो मेन्यू जो था इधर ऊपर ले आते थे और यहाँ से देख लेते थे। लेकिन कोई बात नहीं, अमेजोन ने अपना जी यू आई जो है वो उसी को ही अपडेट किया है, बाकी फीचर्स और फंक्शंस कुछ नए और ऐड किए हैं, वो भी हम इसको देख लेते हैं। तो ये मेरे पास नेविगेशन मेन्यू है, इसमें पहला मेरे पास कैटलॉग आती है, कैटलॉग के अंदर होता है ऐड प्रोडक्ट। मतलब ये कि अगर आपने कोई भी जब लिस्टिंग करनी है वो यहाँ से लिस्ट योर प्रोडक्ट कैटलॉग से जाके आप उसको लिस्ट करते हैं। सेकेंडली इन्वेंट्री है, इसके बाद एड्स प्रोडक्ट वाया अपलोड। अगर आपने कोई एक्सेल के ऊपर पूरी शीट बनाई हुई है और अगर आपकी मतलब 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और आप एक एक करके उनको लिस्ट नहीं करना चाह रहे, या अगर आप इतने वसी पैमाने के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो कि आप डेली बेसिस के ऊपर अपनी इन्वेंट्री चेंज करते हो, तो फिर आप इकट्ठी ही हम लिस्टर को कह देते हैं कि यार आज ये शीट चढ़ा दो, इसके अंदर इन्वेंट्री भी है, उसके नेम भी है, उसके हमारे पास एसिंग नंबर भी है, उसके हमने जो है क्या होता है एसक्यू भी बनाए हुए हैं, इसमें अपडेटेड प्राइस भी है, और इसमें अवेलेबिलिटी भी हमने की हुई है, और स्टॉक काउंट भी है। एक पूरी एक्सेल की शीट बना के हम वाया बल्क अपलोड भी कर देते हैं। उसके नीचे ड्राफ्ट होता है। अक्सर क्या होता है कि जब हम लोग लिस्टिंग कर रहे होते हैं, हम प्रॉपर लिस्टिंग नहीं करते हैं, हम उसकी प्राइस बाद में ऑन करते हैं, लेकिन आइटम लिस्टिंग कर लेते हैं तो वो हमारी ड्राफ्ट के अंदर जाती हैं, और ड्राफ्ट से जाके फिर हमने उसको कंप्लीट करना होता है। सो देर इज नो ड्राफ्ट लिस्टिंग अवेलेबल, क्योंकि मैंने कोई भी ड्राफ्ट पे लिस्टिंग नहीं लगाई हुई। उसके बाद सेलिंग एप्लीकेशंस देखो, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए अपलोड इमेजेस, मैनेज वीडियोस, अगर आप पीएल वगैरह कर रहे हो उसके लिए सारे ऑप्शन यूटिलाइज होते हैं। बट हमारा कंसर्न इसके अंदर सीधा सीधा सा ये है कि हमने Amazon ड्रॉप शिपिंग का कोर्स पढ़ना है, प्लस हमने एफ बी एम जिसको कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मतलब समझा देता हूँ एफ बी एम का, क्या आपने डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से या डायरेक्ट कंपनी से माल लिया, उसकी ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूशन आपने ली या ऑथराइज रीसेलर सर्टिफिकेट ले लिया और आपने उसको अपने घर में रख लिया, जो आपने अमेजोन को शो कर दिया कि ये मेरा वेयर हाउस है। अगर घर में जगह नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम किसी प्रेप सर्विसेज यानी प्रेप सेंटर की सर्विसेज ले लेते हैं, तो माल हमारा वहां पे पहुंच जाता है। और जब उसके बाद ऑर्डर आता है तो उस प्रेप सेंटर से हमारा माल खुद हमारी तरफ से शिप किया जाता है, जिसमें शिपिंग लेवल हम प्रोवाइड करते हैं, आया कि वो हम अमेजोन से बाय करें या हम डायरेक्ट यूपीएस या यूएसपीएस या फैडक से शिपिंग लेवल बाय करें। तो ये जो प्रोसेस ऑफ शिपिंग इन शिपमेंट्स को बनाना, शिपमेंट्स को पैक करना और कस्टमर तक पहुंचाना वाया शिपिंग कंपनी, इसको हम कहते हैं फुलफिलमेंट हो रही है। किसके द्वारा हो रही है, यानी किसके जरिए से हो रही है,
मर्चेंट के जरिए से हो रही है कि वी आर रजिस्टर्ड एज अ मर्चेंट ऑन द अमेजोन सेलर साइट। अगर वही आपकी इन्वेंट्री, आप उसके लिए ऊपर सारा काम खुद नहीं करना चाहते, तो फिर आप क्या करते हो, आप अमेजोन का वेयर हाउस यूटिलाइज करते हो। उस सूरत में ये सारे सर्जरी अमेजोन की होती है। तो इसको हम कहते हैं कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। तो दिस इज द डिफरेंस, स्लाइटली डिफरेंट बिटवीन एफबीएम एंड एफबीए। सो वी आर स्विचिंग टुवर्ड्स ओवर मेन टॉपिक, दैट इज द एफबीएम। और एफबीएम के अंदर दूसरा ऑप्शन मेन्यू में आता है इन्वेंट्री। इसमें आप पहले पे क्लिक करो, इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि मैनेज ऑल इन्वेंट्री है। ये सारी इन्वेंट्री मेरे पास लगी हुई है। ये सारी की सारी मैंने लिस्टिंग की हुई है। इसके अंदर जो मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक है ये वो दिखा रहा है। जो एक्टिव, जो इन स्टॉक पड़ी हैं ये वो दिखा रहा है, और ये भी एक्टिव पड़ी हुई है। जो आउट ऑफ स्टॉक है इसमें कुछ आपको एफबीए की इन्वेंट्री नजर आ रही होगी, और कुछ आपको एफबीएम की, जैसे ये देखो कि ये इन्वेंट्री नजर आ रही होगी। तो जो आउट ऑफ स्टॉक है आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, जो एक्टिव है वो एक्टिव दिखा रहा है। और ये हम यहाँ से अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। मैनेज कैसे करते हैं कि हमारे पास, हम इसकी इन्वेंट्री अगर हमारे पास अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे जस्ट 0 की जगह 100 कर दूंगा, तो 100 मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगी। यहाँ पे जस्ट मैं अपनी प्राइसेस को सेट करूंगा और हिट ऑन द ओके बटन। 15 मिनट के बाद मेरी आइटम लाइव हो जाएगी। अगर मेरे पास इसका स्टॉक पड़ा है तो ये फौरी सेल होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो अल्पाइन स्प्रिंग वाटर है इसकी बहुत ज़्यादा सेल है। देन उसके बाद यहाँ पे आता है हमारे पास सेल ग्लोबल के ऑप्शंस आ रहे हैं, वो हम अभी नहीं कर रहे। प्राइसिंग में आते हो, प्राइस हेल्थ, ऑटोमेटेड प्राइसेस हैं। फिर ऑर्डर्स, फिर मैनेज ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर हम जाके मैनेज ऑर्डर में जाके देख रहे हैं कि मेरे पास 15 ऑर्डर अभी तक आ चुके हुए हैं। ये सारे के सारे अनशिप हैं। कुछ 2 घंटे पहले हैं, कुछ 1 घंटे पहले, और ये अभी के अभी 36 मिनट अगो मेरे पास प्योर लाइफ ऑर्डर का 2 क्वांटिटी का ये ऑर्डर आया है। फिर इसके अंदर जो शिफ्ट हो चुके हैं ऑर्डर ये दिखाता है। मैंने कहा जनाब आप एक काम करो, मुझे लास्ट 365 डेज के शिफ्ट ऑर्डर दिखाओ। उसने कहा जनाब 512 ऑर्डर आपके शिफ्ट हैं, ये एफबीएम के। अगर मैं एफबीए वाले यहाँ पे क्लिक करके निकालूंगा तो आखिरी 365 दिनों के अंदर मैंने 205 ऑर्डर किए हैं। मजे की बात बताता हूँ, ये अभी इस अकाउंट को 90 डेज पूरे नहीं हुए, ये प्रीवियस 90 डेज के अंदर का आपको रिकॉर्ड दिखा रहा है। अच्छा जी, ये देखिए, अब मैं लास्ट 90 डेज में जाऊंगा तो ये देखें 202 ऑर्डर पूरे के पूरे आ गए। और यहाँ पे लास्ट 90 डेज के अंदर मेरे पास एफबीएम के जो हैं वो ऑर्डर, उसने मुझे 15 दिखाए हैं कि एफबीएम जो है वो हम पहले से कर रहे हैं, और एफबीए जो है हमने लास्ट 90 डेज से शुरू किया हुआ है। तो मैं 180 डेज का निकालूंगा तो ये अनशिप के जो है ये 15 दिखा रहा है। सॉरी, मुझे यहाँ पे हिट वापस आना है। अब आप ये देखो, लास्ट 180 डेज 512 52 ऑर्डर्स इसने मुझे दिखा दिए। ये यहाँ पे मुझे पेंडिंग ऑर्डर्स दिखा रहा है। पेंडिंग्स के अंदर अभी ये 9 पड़े हुए हैं। ये दिखाएगा कि ये बिजनेस कस्टमर का है, और ये भी बिजनेस कस्टमर का ऑर्डर है। ये सिंपल कस्टमर का ऑर्डर है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सिंपल कस्टमर एंड बिजनेस कस्टमर? ये मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको सर्च करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप प्रॉपर सच्चे दिल से इस कोर्स को ले रहे हो, तो मैं भी आपको अल्लाह पाक से डर के, आदना दिल जान के आपको इसमें बात कर रहा हूँ कि ये बहुत औसम कोर्स है। यूट्यूब के ऊपर इस तरह का कोर्स अवेलेबल हो ही नहीं सकता ना है। लाइव काम है, लाइव अकाउंट है, लाइव बिजनेस है। भैया सीख लो, जितना सीखना चाहते हो, कमा लो। पाकिस्तान को डॉलर्स की बहुत ज़रूरत है, और आजकल जो हालात चल रहे हैं वो आप सब लोग जो जॉबियंस हैं वो बेहतर जानते हैं। खैर एनीवेज, हमारे पास नेक्स्ट ऑर्डर्स के बारे एडवर्टीजमेंट है। कंपेन हम नहीं कर रहे, लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, और जो खास तौर पे मेरे जो डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, यार आप सिर्फ एक अमेजोन पीपीसी कंपेन सीख लो। अमेजोन पीपीसी कंपेन सीख लो, काफी हो जाएगा आपके पूरे करियर के लिए। यहाँ पे कुछ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। और मेरा आज थोड़ा सा ना जुकाम है, क्योंकि इस वक्त स्मोक बहुत ज्यादा है, बाहर स्मोक बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट नीचे रिपोर्ट्स आती हैं। रिपोर्ट्स के अंदर हमने क्या करना है, जो देखता हूँ, मैं तो भाई रिपोर्ट्स में आगे सीधा सीधा आके मैंने बिजनेस रिपोर्ट देखनी होती है, और मैंने आज की सेल्स देखनी होती है, और मुझे मंथ मंथ की, पिछले मंथ की सेल्स देखनी है। ये 6 दिनों की मंथ मेरा स्टार्ट हुआ 1 नवंबर से, मंथ टू डेट 1 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक की। ये सेल्स मेरी $1325 की दिखा रहा है। और जो लास्ट 90 डेज, क्योंकि 3 माह पहले मैंने काम शुरू किया था, वो 22,851 इशारिया $63 ये मुझे सेल्स दिखा रहा है। थोड़ा सा आप इसको बड़ा कर दो, ताकि स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को परफेक्टली जो है ही नजर आ जाए। ओके,
ये मैंने बिजनेस रिपोर्ट जनाब यहाँ से देखनी होती है। उसके बाद नीचे ये कंपेयर सेल कह रहा है कि भाई लास्ट ईयर बाय द एंड ऑफ ईयर हमारी जीरो सेल थी। वो इसलिए थी क्योंकि लास्ट ईयर तो अकाउंट बना ही नहीं था, अकाउंट तो इस साल बना है। और इस साल जो है ये जुलाई से लेकर नवंबर तक का बता रहा है। जुलाई में अकाउंट क्रिएशन होती है, अगस्त में हमने पहला होलसेल एफबीए का शिपमेंट भेजा, और जब इन्वेंट्री हमारी होलसेल एफबीए की लाइव होगी तो फिर सितंबर से हमने अपना काम शुरू किया, अक्टूबर के महीने तक 30 दिन 60 दिन पूरे हो गए, और ये नवंबर के 6 दिन, यानी टोटल मुझे 66 दिन हुए हैं। 66 दिनों के अंदर एफबीएम और एफबीए की जो सेल है हमारी वो 22,851.63 हमारी सेल्स है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बस से बचाए। नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारे पास फुलफिलमेंट रिपोर्ट, कस्टमर रिपोर्ट आप निकाल सकते हो। बहुत सारी चीजें हमने देखनी होती हैं। कस्टम रिपोर्ट्स बेसिकली मैं तब निकालता हूँ जब हमने साल के बाद टैक्स फाइल करना होता है। ये उस वक्त हम ये निकाली जाती हैं। और चेक कर लूँ कि आया कि मेरा जो वीडियो है ये किस तरफ से जा रहा है। थोड़ा सा मुझे इसको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, और ओबीएस को चेक करना पड़ेगा। हाँ, फाइन, इट लुक्स फाइन। वापिस आते हैं अपने टॉपिक पे। उसके बाद ये पेमेंट्स रिपोर्ट है, मैं इसको बिल्कुल भी रिवील नहीं करना चाहता। और इसके अंदर बेसिकली कितना खास नहीं होता, यही होता है कि कितना पे आउट अवेलेबल है, पिछले मंथ कितना आया, उससे पिछले मंथ कितना आया, या अगर हमने साथ साथ अवेलेबल आपने किया हो तो वो आपको दिखा दे। परफॉर्मेंस के अंदर लो जी, मेन चीज होती है अकाउंट हेल्थ, जिसके ऊपर आपसे इंटरव्यू, अगर आप ये कोर्स पढ़ के जॉब पे भी जाओगे तो जॉब इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आपको इसी के ऊपर ही लिए जाएंगे कि भैया ये बताएं कि जी अकाउंट हेल्थ के अंदर कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस कौन कौन सी होती हैं। तो आप उनको बताओगे ओडीआर होता है, वो पूछेंगे जी ऑर्डर डिफेक्ट रेट क्या होता है, तो आप उससे बताओगे कि जनाब ये नेगेटिव फीडबैक ए टू जी गारंटी क्लेम्स और चार्ज बैक क्लेम्स को मिला के इसको हम कहते हैं ओडीआर है। इसका जो टारगेट है अंडर 1% रहना चाहिए, और ये आखिरी 60 डेज को कैलकुलेट करता है। मेरा 0.58 है क्योंकि मुझे एक पड़ा है नेगेटिव फीडबैक। उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉलिसी कंप्लाइंस आती है, ये मेरी हेल्दी है, अकाउंट रेटिंग मेरी ये चल रही है, 200 क्रॉस कर देगी यहाँ पे। तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा जब ये बार 200 क्या जीरो से आगे चला जाएगा। फिर ऑल इश्यूज दिखाएगा, सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन, ये भी बचत हो जाती है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन क्या होती है, इसमें डिटेल में पूरी वीडियो बनेगी इंशाल्लाह। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ अपने सेलर सेंट्रल का। लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन है, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी वायलेशन है, लिस्टिंग गलत हो गई है, या आपने वो लिस्टिंग की जो मी टू थी और मी टू वाले ने अपनी असल लिस्टिंग डिलीट कर दी, तो फिर आपको भी यहाँ पे वॉलेशन का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसका नो इम्पैक्ट होता है आपके अकाउंट की हेल्थ के ऊपर। समटाइम हो भी जाता है, वो आपको सिनेरियो बताऊंगा किस सिनेरियो के अंदर। फाइनली द फोर्थ वन इज द शिपिंग परफॉर्मेंस। इसमें मेरे पास आता है एलएसआर रेट, जिसको हम कहते हैं लेट शिपमेंट रेट। मैं यहाँ पे हूँ, ये अंडर 40 रहना चाहिए। अगर इस पे क्लिक करके मैं देखूंगा तो इसने मुझे कहा है कि जी आपका 0-0 है। प्री फुलफिलमेंट कैंसलेशन रेट भी 0 है। ये वीटीआर मेरा 100/100 है। मुझे याद है 2019 के और 20 के जब ये सीजन चेंज हो रहा था तो उसमें सबसे ज्यादा जो अकाउंट बंद हुए थे वो वीटीआर के ऊपर हुए थे। आज से 4 साल पहले की 5 साल पहले की बात बता रहा हूं। तब ये वीटीआर का बहुत इशू था। तब होता क्या था कि हम अमेजोन से बाइंग करते थे और अमेजोन के ऊपर ही सेलिंग करते थे, तो अमेजोन की जो टीबीए की ट्रैकिंग थी वो स्कैन नहीं होती थी। तो उसके लिए फिर हम क्या करते थे, हम ट्रैकिंग उस ट्रेड की खुद परचेज करते थे। और गेट मोर ट्रैक्स के हमने मेंबरशिप्स ली हुई थी, हम वहाँ से ट्रैकिंग अपलोड किया करते थे। अगर वहाँ से भी नहीं मिलती थी तो फिर हम फेक ट्रैकिंग लगाते थे। अगर वो भी स्कैन नहीं होती थी तो फिर हम जेन्युइन फेक ट्रैकिंग लगाते थे, क्योंकि प्रोडक्ट तो कस्टमर को डिलीवर होनी होती थी। तो अपने अकाउंट को बचाने के लिए हम इस तरह के छोटे छोटे ट्रिक्स अप्लाई करते थे। लेकिन एफबीएम का मजा ये है कि क्योंकि हमने लेबल परचेज ही अमेजोन से करना है, ये जाने और कंपनी जाने, हमने प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगाना है और यूएसपीएस के ट्रक ने आगे उठा के प्रोडक्ट ले जानी होती है हमारे वेयर हाउस से। इसलिए ये 100/100 आपको दिखा रहा है। अब रोला जो इस साल जो आया हुआ है ना, पिछले 2 माह से अभी तक इसका खैर इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा, लेकिन आना शुरू हो जाएगा। दिसंबर की मुझे टेंशन हो रही है। इसमें ये कहता है कि जनाब आपने जो टोटल जो यूनिट हमने ट्रैक किए 307 थे, उसमें से 272 अपने एग्जैक्ट टाइम पे डिलीवर हुए हैं।
रेस्ट ऑफ ऑल है, कोई एक दिन लेट है, कोई 2 दिन लेट है, तो काइंडली आप अपना डिलीवरी रेट भी एग्जैक्ट टाइम के ऊपर ही रखो। इसको हम कहते हैं OTDR, ऑन टाइम डिलीवरी रेट। और लेकिन एक खुशखबरी की बात यह है कि ये आखिरी 14 दिन का कनेक्ट करता है, तो अगर आप इसमें 8-10 दिन से रोक भी दो तो ये फिर चढ़ जाता है, ऊपर 100 पे आ जाता है। तो सेल्स रोकना हमारी मजबूरी होती है, हम बीच में सेल्स रोकते हैं अपने अकाउंट्स की हेल्थ को भी बरकरार रखने के लिए। Amazon ने इस तरह के इसलिए फीचर्स ऐड ऑन किए हुए हैं कि वो कहता है कि सभी सेलर को प्रॉपर टाइम मिले कि वो अपनी अपनी सेलिंग कर सके। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो मियाँ चुने से ऑपरेट होती हैं, जो कुछ मुल्तान से ऑपरेट हो रही हैं, जो पुराने हैं, ठीक है, पुराने खुम बाबे हैं, वो उनका जो बैच है, मैं आपको एग्जैक्ट बैच बताता हूँ, वो 2012 वाला बैच, जो सबसे पायनियर जो काम कर रहे हैं आज से 12 साल पहले के। उसके बाद 2014 वाला बैच आता है, फिर 15 वाला आता है, और मेरा जो बैच है वो 2016 वाला है। हम वो बच्चे थे उस वक्त, लड़के ही थे, अब तो है अंकल अंकल भी दिखते हैं, वाट जो भी है। तो वेट गेन करने की वजह से 2016 के अंदर फिर हम लोगों ने काम किया, फिर 16 में मेरा काम रुक भी गया, पहला अकाउंट था मेरे से बंद भी हो गया, उस पर रोला बड़ा डला। खैर वो डार्क स्टोरी है, मैं आपको साथ शेयर नहीं करना चाहता। 17 के अंदर वालदा ने कहा कि बेटा जहाँ गिरे हो वहीं धरोगे, दोबारा से अपना काम शुरू करो। 17 से लेकर 19 तक फिर काम बहुत स्पीड में चला। 19 से 20 में काम बहुत अच्छा चला। 20 में फिर वो एकदम से यकम तारीख को अकाउंट बंद होना शुरू हो जाते थे, फिर 14 तारीख को अकाउंट बंद होना शुरू हो जाते थे। ये प्रोसेस भी चला, ये भी हमने झल्ला भाई। लेकिन उसमें यह था कि पहली पहली वॉयलेशन ड्रॉप शिपिंग की आती थी, तो एक ही अपील पूरे चंदू शहर ने लगाई और सबके अकाउंट खुल भी गए। उसके बाद फिर उसने एफबीएम बंद करना शुरू कर दिया, फिर हम लोग एफबीए के ऊपर शिफ्ट हो गए, लेकिन दोबारा उसमें अब इतने अच्छे हमें प्रॉफिट्स नहीं आ रहे थे एफबीए के ऊपर। तो फिर हमने कुछ नई स्कीम निकाली जो कि अभी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी चल रही है, और इसके ऊपर हम लोग एफबीएम तगड़ा कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप भी करोगे, भी देखते देखते ये सेल बढ़ेगी, ये सेल बढ़ेगी। ठीक है, इंशाल्लाह जैसे जैसे रिफ्रेश करूंगा ये बढ़ेगी। खैर एनीवेज, दैट्स ऑल। ये था ओवरव्यू जिसके अंदर हमने देखा कि अमेजोन का सेलर डैशबोर्ड होता कैसे है, और लाइव अकाउंट कैसा दिखता है, उसके ऊपर कैसे काम हो रहा होता है, लाइव सेल्स कैसे आ रही होती हैं, और प्रोडक्ट्स कौन सी लगी हुई है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ आज ही कि मैं सबसे पहले भी प्रोडक्ट हंट करूंगा, उसके बाद सोर्स की जाएगी, फिर मैं यहाँ लिस्ट करूंगा, और लिस्ट करने के बाद क्या होगा, इंशाल्लाह उसके ऑर्डर भी आपको वीडियोस के अंदर ही लेके दिखाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो, सिर्फ तब तक जब तक अमेजोन की पूरी वीडियोस नहीं देख लेते। मैं फिर कह रहा हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ भाई, इस तरह का आपको ट्यूटोरियल यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलना, जहां आपको वो लाइव अकाउंट के ऊपर लाइव सेलिंग के साथ आपको काम सिखा रहा हो। थैंक यू, टेक केयर, मुझे सिर्फ दुआओं में याद रखिएगा। और मैं फिलहाल क्या करूंगा, इस वीडियो को जब एडिट करूंगा तो मेरा जो कंपनी का नेम है इसको ब्लर कर दिया जाएगा, समझा करो यार, हमें डर भी होता है। 100 सज्जन 100 दुश्मन भी होते हैं कारोबार के अंदर। ऐसे ही किसने ये नेम देख लिया और ऑर्डर प्रोसेस कर दिए, बाद में A to Z मार दिए, तो फिर मेरी कंपनी को भी प्रॉब्लम बन सकती है। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।